Vande Mataram, my dear student. Today I will teach you exercise 5.2 part 4. Question 1 is there. State the property that is used in each of the following statement. ठीक है, state the property and that is used in each of the following statement. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि ए पैरेलल है बी, देन एंगल 1 और एंगल 5 भी कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी तो पैरेलल दिया आपको डायग्राम में. ये लाइन ए लाइन बी जो कि पैरेलल है. ठीक है, सो यू कैन से कि एंगल 1 एंड एंगल 5 ऑलरेडी इक्वल होंगे. सेकंड पूछा एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये इक्वल है. देन ए और बी अगर पैरेलल है तो, और एंगल 4 प्लस 5 एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180. देन एंगल ए और बी. ठीक, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन को दिखाना है हमें. ओके, पॉइंट 2 राइट. नाउ क्वेश्चन 1 इज देयर. तो यहाँ पर लिखेंगे ए पैरेलल है बी के. ठीक है, ए पैरेलल बी, देन ए पैरेलल बी, देन क्या होगा यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, इक्वल कब होंगे, जब इफ अ ट्रांजिबल इंटरसेक्ट. ठीक है, ट्रांजिबल इंटरसेक्ट टू parallel lines, then the corresponding angles are इक्वल. ठीक है, ये किससे हो रहा है हमारे, बाय corresponding angle property. मीन्स ये क्या होगा हमारा, इट इज़ ट्रू. ये कैसी होंगे हमारी, ट्रू होंगी. देखो ए पैरेलल बी, देन एंगल 1 एंगल 5. ठीक है, इफ अ ट्रांजिबल इंटरसेक्ट ऑफ टू पैरेलल है. ठीक है, एंगल ए और एंगल बी के दो इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. सो बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो आपको दिया है वो कैसा होगा, आपका ट्रू होगा. ठीक है, अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट क्या है. नाउ सेकंड इज दियर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, देन ए पैरेलल बी, एंगल 4 एंगल 6 अगर इक्वल टू हो तो क्या ए और बी पैरेलल होंगे. इफ अ ट्रांजिबल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल. ठीक है, देखा है द ट्रांजिबल इंटरसेक्ट में जब टू पैरेलल लाइंस, देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कैसे होते हैं, उसके इक्वल होते हैं बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इट मीन्स ये कंडीशन भी कैसी होंगी, ये ट्रू होंगी, इट इज़ ट्रू. ठीक, अब हम थर्ड नंबर की देखेंगे. थर्ड नंबर में क्या लिखा है, इफ अ ट्रांजिबल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, then the interior angle on the same side of the transversal are supplementary. ठीक है, तो ट्रांजिबल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द एडजेंट फिगर
एंड आइडेंटिफाई। आपको यहाँ पर फिगर दिया है और आपको यहाँ पर फोर्थ कंडीशन दी है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाना है। द पेयर्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल दिखाना है। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांजिबल एंड द वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल भी आपको इस डायग्राम में देखकर बताने हैं। ठीक है। ना क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हमारे पास में, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये सब कैसे है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे है, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 5। ठीक, यहाँ पर देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने पहले बताया था आपको, एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, ये कैसे एंगल है आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब देखो 2 8, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 5। ठीक है, 2 और 8, 3 और 5, ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक ना, थर्ड में हमारे पास में पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांजिबल। तो ऐसे कौन से, एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 8। और नेक्स्ट अगला दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो आपको मालूम ही है, एंगल 1 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8। यहाँ पर दिखा है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांजिबल। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांजिबल। तो एंगल 2 और एंगल 5, तो एंगल 2 एंगल 5, ठीक है, दोनों सेम टू सेम है, एंगल 2 और एंगल 5। ठीक, और एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 8, ये दोनों कैसे है, सेम साइड ऑफ द ट्रांजिबल। फिर नेक्स्ट हमको दिया था द वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको मालूम ही है, 1 के अपोजिट कौन है 3, 2 के अपोजिट कौन है 4, 5 का अपोजिट 7 और 6 का अपोजिट कौन है 8। तो ये सब कैसे आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 1 और 2 इजीली समझ में आया होगा। एंड आपको ये सभी क्वेश्चन आपकी नोटबुक में अच्छे से करना है। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।